आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है सेल। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सेल के बारे में। सेल जो एक बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। नंबर ऑफ़ सेल को जब हम साथ में मिलाएंगे तो हमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ़ टिश्यू से हम ऑर्गन फॉर्म कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट होती है और ओवरऑल ऑर्गन और सिस्टम को मिला के पूरी ओवरऑल ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की शुरुआत जो है डेवलपमेंट की वो एक ज़ायगोट से होती है, जो कि एक सेल है, जो कि फ्यूजन से फॉर्म होती है दो सेल का, जो कि ओवम और स्पर्मेटोज़ोआ, फीमेल और मेल सेल। सेल की स्टडी के लिए सेल थ्योरी दी गई थी दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है स्क्लीडन और शॉन। बाद में इन सेल थ्योरी को एक्सपांड किया गया था बाय द साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। सेल थ्योरी के अनुसार सारे प्लांट्स और एनिमल्स ये सेल से बने होते हैं। साथ ही में सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की, यानी कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट बॉडी के डेवलपमेंट में सेल ही होती है। साथ ही सेल जो है, उनका कहना था, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अरेज होती है, यानी कि पुरानी सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। वायरसेस जो है उन्हें सेल थ्योरी से हटाया गया था क्योंकि वायरसेस के अंदर सेल कंपोनेंट पाए नहीं गए थे। बात करें अगला जो पॉइंट है वो सेल शेप के बारे में, तो अलग अलग शेप में सेल प्रेजेंट होती है, जैसे कि स्पेरिकल, ओवल, इलिप्टिकल, स्पिंडल, क्यूबॉइडल। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। करिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो एक मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनल्स पाए नहीं जाते। साथ ही में प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस की जगह उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो कि एक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और साथ ही में यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। साथ ही में उस डिफरेंस की मदद से हम जो कंपोनेंट्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है या एब्सेंट है उनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि इन सारी कंपोनेंट्स को हमें आगे इन डिटेल पढ़ना है। तो आइए अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस के बारे में देखेंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो न्यूक्लियस जो कि प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यूकैरियोट में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो कि एक कंपोनेंट है न्यूक्लियस के अंदर, जो इन्वॉल्व होता है राइबोसोम बायोजेनेसिस में। राइबोसोम बायोजेनेसिस मतलब राइबोसोम के प्रोडक्शन में वो काम आते हैं। तो न्यूक्लियस हेड जो है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यूकैरियोट में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए सिंगल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। यूकैरियोट में एक से ज़्यादा डीएनए होते हैं जो कि एक लीनियर शेप में होते हैं। लीनियर यानी प्रॉपर हमारे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में यूकैरियोट में डीएनए प्रेजेंट है। माइटोटिक डिवीजन यानी कि माइटोसिस, जिसमें पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, यूकैरियोट में वो प्रेजेंट है। अगला जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एक कॉम्बिनेशन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। इन दोनों को मिला के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म होती है, जो कि मदद करता है पैकेजिंग में और फॉर्मेशन में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के यानी कि डीएनए के फॉर्मेशन में, जो कि प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यूकैरियोट में प्रेजेंट है। तो अगला जो है वो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि साइक्लोसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है विद इन द सेल, वो प्रोकैरियोट में पाई नहीं जाती और यूकैरियोट में वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखी जाती है। पिनोसाइटोसिस को हम फ्लूइड ड्रिंकिंग या फ्लूइड एंडोसाइटोसिस ये भी कह सकते हैं, जिसमें लिविंग सेल क्या करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और डिजोल्व कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस से उन्हें इनगल्फ करती है, जिसके जो कि उन्हें काम आ सकती है न्यूट्रिएंट अपटेक करने के लिए, न्यूट्रिएंट लेने के लिए, या जो वेस्ट मटेरियल उसे रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस काम आ सकती है, जो कि यूकैरियोट में यूकैरियोट में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में वो एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ सेल हम कहते हैं, वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स जो कि एक जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यूकैरियोट में वो
प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, यूकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि फूड फॉर्मेशन में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, वो यूकैरियोट में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में वो एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स एक ऐसे ऑर्गेनल्स है जो कि स्टोरेज में काम आते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस अगर हमें स्टोर करना हो तो वैक्यूल की मदद से हम उसे स्टोर कर सकते हैं, जो कि प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यूकैरियोट में वो प्रेजेंट है। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं, मगर एक डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट में 80s राइबोसोम पाया जाता है। 70s मतलब सेड वर्क यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन रेट मेजर करने के काम आता है, और ये सेडिमेंटेशन रेट के आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं राइबोसोम की साइज़ और शेप। 80s का सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी 70s राइबोसोम। गैस वैक्यूल जो है वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनल को, सेल को फ्लोट करने में, वाटर के ऊपर या फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करने में ये गैस वैक्यूल्स काम आते हैं, जो कि प्रोकैरियोट में प्रेजेंट हो सकते हैं मगर यूकैरियोट में वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। अगला जो है वो है मिजोजोम्स। मतलब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? फोल्डिंग करती है। जैसे कि एक अगर टेलीफोन, जो पुराने ज़माने में टेलीफोन होते हैं, उनके वायर अगर हम देखें तो वो स्पाइरल होते थे, उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होती है, क्योंकि उसे अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना है, मतलब कम सरफेस एरिया में ज़्यादा मेम्ब्रेन कैसे फिट हो, इसके लिए वो इनफोल्डिंग करती है, जिसे हम मिजोजोम कहते हैं। वो मिजोजोम प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, यूकैरियोट में वो एब्सेंट है। अगर अगला जो है वो हम बात करें आउटर सेल स्ट्रक्चर के बारे में, तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दोनों में भी प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जो स्टिरॉल कंपोनेंट है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में स्टिरॉल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। स्टिरॉल ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि फ्लूइडिटी और स्ट्रक्चर मेंटेन करने में काम आता है, किसकी? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के। सेल वॉल प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है, मगर जो सेल वॉल के अंदर जो कंपोनेंट है पेप्टिडोग्लाइकन, वो प्रोकैरियोट में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, यूकैरियोट में पेप्टिडोग्लाइकन पाया नहीं जाता, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेप्टिडोग्लाइकन रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए किसको? सेल वॉल को। अगला जो है वो सूडोपोडिया एक इसे हम फाल्स फीड भी कहे जाते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए, जो कि प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट में सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। लास्ट में एग्जांपल्स अगर देखा जाए प्रोकैरियोट के, तो उसमें बैक्टीरिया है, क्लेमिडिया है, एक्टिनोमाइसिटिस, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है। और यूकैरियोट में एग्जांपल फंजाई, प्रोटोजोआ, अल्गी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है सेल मेम्ब्रेन।